हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अपन आज इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? संवेगात्मक बुद्धि। तो देखिए, पहले संवेगात्मक बुद्धि से पहले अपन कुछ फैक्ट हैं, कुछ राइटर हैं, उन्होंने कौन कौन से बुद्धि के बारे में कार्य किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, 1930 में थॉर्नडाइक ने पहले वर्णन किया था सोशल और इंटेलिजेंसी, यानी सामाजिक बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने 1930 में वर्णन किया था। अब सेकंड पे देखिए, 1940 में डेविड वेसलर आए थे। तो इन्होंने क्या किया था? अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द इंटेलिजेंसी, यानी इन्होंने कंपोनेंट्स अफेक्टिव भावनात्मक वाली बुद्धि को पे कार्य किया। मे बी एंड द एक्सटेंडेड द सक्सेस इन लाइफ, और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। तो यानी आपसे पूछ लिया जाए, यानी थॉर्नडाइक ने किस बुद्धि पे काम किया? सोशल इंटेलिजेंस पे काम किया। जबकि 1940 में डेविड वेसलर ने किस पे किया? अफेक्टिव कंपोनेंट इंटेलिजेंस पे कार्य किया। अफेक्टिव इंटेलिजेंसी कंपोनेंट के बारे में किसने बात किया? डेविड वेसलर ने। इसके बाद में आ जाता है 1950 में मास्लो, जिसको मानववाद का जनक कहा जाता है। 1950 में मास्लो ने हाउ पीपल्स कैन बिल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इसने कहा कि मनुष्य कैसे लोग हैं जो बिल्ड संवेगात्मक शक्ति का निर्माण करते हैं। ऐसी बात किसने कही थी? मास्लो ने कही। यानी संवेगात्मक शक्ति का विकास मनुष्य में, लोगों में कैसे निर्माण होता है। तो ये बात कही थी किसने? मास्लो ने। इसके बाद में 1975 में गार्डनर आए थे, है ना, जिसने मल्टीप्लाई थ्योरी दी थी, गुणात्मक इंटेलिजेंस के बारे में कहा था। इसने अपनी पुस्तक की सेटर्ड माइंड, अपनी पुस्तक का क्या नाम था? सेटर्ड माइंड। आपसे पूछ लिया जाए सेटर्ड माइंड किसकी पुस्तक थी? ये थी गार्डनर की। किसकी? गार्डनर की। इसने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस, यानी आपसे पूछ लिया जाए गार्डनर ने मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस को किस पुस्तक में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो मानी जाएगी सेटर्ड माइंड में। किसमें? सेटर्ड माइंड में, है ना। इसके बाद में आता है 1985 वैन पेनी। ये वैन पेनी 1985 में आया था। इसने क्या किया था? ए स्टडी ऑफ द इमोशनल डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंसी। देखो, इसने क्या किया था? ए स्टडी ऑफ संवेगात्मक विकास की बुद्धि के लिए इसने अध्ययन किया। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, इसने लास्ट में अंत में क्या बताया? इमोशनल इंटेलिजेंसी व्यक्ति में हर में पाई जाती है। सेल्फ इंटेलिजेंसी, सेल्फ इंटीग्रिटी, यानी स्वयं की इंटीग्रिटी भी होता है इसमें। रिलेटिंग टू फियर, यानी डर से मुक्ति मिल जाती है। पेन एंड डिजायर, दर्द और इच्छा का यहाँ से दूर हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, और वास्तविकता में क्या होता है? स्ट्रक्चर, ढांचे का निर्माण होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल हो जाता है। कंस्ट्रक्टेशन, यानी संज्ञानात्मक विचार निर्माण हो जाता है। एक्सपेंशन, और फैलाव हो जाता है। तो ये बात किसने कही थी? वैन पेनी ने कही थी। 1985 में वैन पेनी ने कहा था कि ए स्टडी इमोशनल, यानी संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन करने से व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है। और सेल्फ इंटीग्रिटी, यानी स्वयं में इंटीग्रिटी का बढ़ावा मिलता है। रिलेटिंग टू फियर, डर का दूर हो जाता है। पेन एंड डिजायर, दर्द और इच्छा का मुक्ति मिल जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का ढांचा तैयार हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल निकल जाता है। कंस्ट्रक्टेशन, यानी निर्माण हो जाता है संज्ञावाद का। एक्सपेंशन, और फैलाव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में देखिए 1990 में पीटर सवरी आया था एंड जॉन मेरी। पीटर सवरी और जॉन मेरी आया था। इन्होंने क्या किया? पब्लिश किया देयर लैंडमार्क। इन्होंने देखो किस पे काम किया? लैंडमार्क, यानी भूमि चिन्हों पे काम किया। इमोशनल इंटेलिजेंसी इन द जर्नल इमेजिनेशन, है ना, कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी। देखो, इन्होंने क्या किया? संवेगात्मक बुद्धि का और जनरल में इमेजिनेशन में उसको प्रसार किया है। जनरल इमेजिनेशन कौन ने प्रकाश किया? पीटर सेल्वी और जॉन म्यूनर ने इसको लैंडमार्क, यानी इसको इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रचार जनरल मेरियर के माध्यम से किया। इसके बाद में आता है 1995 में कंसेप्ट ऑफ द इमोशनली, यानी 1995 में एक कंसेप्ट आता है, निकल के बाहर आता है, द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में एक कंसेप्ट आता है। इस पॉपुलर, जो क्या होता है? बहुत पॉपुलर हो जाता है आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द साइकोलॉजी। मनोविज्ञानिकों के बाद, वैज्ञानिकों के अनुसार ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो जाती है? पब्लिश हो जाती है। एंड न्यूयॉर्क, और कहाँ किया जाता है इसको पब्लिश? न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको पब्लिश किया जाता है। साइंस राइटर एंड डेनियल गोल्डमैन। अब देखो, साइंस, एक न्यूयॉर्क का राइटर था, साइंस का लेखक था, उसका क्या नाम था? डेनियल गोलमैन। तो ये डेनियल गोलमैन था, इसने इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके दुनिया में रख दिया था सभी के सामने। कब की बात है? 1995 में। कहाँ की बात है? न्यूयॉर्क में टाइम्स में साइंस का राइटर था
डेनियल गोलमैन, इसने क्या किया, इसको जनक कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंसी का। तो आपसे पूछ लिया जाए इसकी पुस्तक का नाम क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंसी का। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी डेनियल गोलमैन को माना जाता है। ये कहाँ का था, न्यूयॉर्क का था। इसके बाद में देखिए एक परिभाषा डेफिनेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंसी इज द इनिट, यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, इनिट होती है, जन्मजात होती है, पोटेंशियल जो रक्षा करते हैं, टू फील खुद को स्वयं को महसूस करते हैं, यूज ऑफ द कम्युनिकेटिव बातचीत करते हुए, रिकॉग्नाइज यानी क्या होता है पहचानते हुए, रिमेम्बरिंग यानी याद करते हुए, डिस्क्राइब यानी क्या होता है वर्णन करते हुए, आइडेंटिफाई यानी पहचान करते हुए, लर्न फ्रॉम द मैनेज और किसी को मैनेज यानी व्यवस्था करते हुए सीखता है, अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सप्लेन इमोशन और अपने संवेगात्मक को समझकर और एक्सप्लेन करता व्यवहार करता है। ये बात कही थी स्टीवन हैम ने। किसने कही थी, स्टीवन हैम। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को इनेट बताने वाला कौन था, स्टीवन हैम था। तो इसी प्रकार अपने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर। ओके।